नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं और किस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है, और हमने कुछ क्वेश्चन भी हल किए। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। और इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से 20 कितना प्रतिशत अधिक होगी, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। जो तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाऊंगा। आज के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप देखते उसका आंसर निकाल दोगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 20% दिया गया है, तो इस 20% को तो लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। इसके बटा में अब ये अधिक है, 20% अधिक है, यानी 100 प्लस 20 120, यानी यहाँ 120 लिख दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटा और ये हो गया 2 से 12, 6 बार में कटा, तो 100/6, यानी कि ये कितना प्रतिशत हो गया, ये हो गया 100/6 का मतलब हो गया 16 से 2/3%। यह आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि 1/6 ये 16 से 2/3% के बराबर होता है। हमने इसको निकाल के भी देखा था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास जाके देखे। वहाँ मैंने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/10, 1/11, 1/13, इस प्रकार की जितनी भी जो फ्रैक्शन होते हैं उनको परसेंटेज में कितना लिखा जाता है, और जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है उनको प्रतिशत में लिखना मैंने आपको समझाया था, आपको याद करने के लिए दिया था। तो हम यहाँ सीधा सा देख सकते हैं। अगर इसको और भी शॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि ये 20% है, तो 20/100, इसका मतलब ये हो गया 1/5, यानी कि कोई संख्या 5 है और 1 अधिक है, यानी दूसरी जो संख्या वो 1 अधिक है, यानी 6। तो 1/6, 1/6 को हम लिखते हैं 16 से 2/3% के रूप में। दूसरा, अब आप कहोगे सर हमें नहीं आ रहा, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक है, तो 100 प्लस 20 कर दो 120। अब कर दो, 0 से 0 कटा, 1/6 आ गया। 1/6 का प्रतिशत में रूप ये होता है, जो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि 20% कम है तो कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो हमें 20% कम है कहने का मतलब 20 ऊपर रखो, कम है 100 माइनस 20 यानी 80, तो 80। तो देखिए 20 का भाग 80 में जाता है 4 बार पूरा पूरा, तो ये हो गया 1/4, और 1/4 का प्रतिशत में रूप होता है 25%। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए कितना आसान हो गया, हमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, देखते ही आंसर आ जाएगा। और मैं एक स्लाइड में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा कि 20% अधिक हो तो कितने प्रतिशत कम करना होगा, 10% अधिक हो तो कितने प्रतिशत कम होगा, और अगर 20% कम हो तो कितने प्रतिशत अधिक होगा, 25% अधिक हो तो कितने प्रतिशत कम होगा। इस प्रकार की जो परसेंटेज है वो मैं आपको एक स्लाइड के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आंसर आपको दिया गया है, लेकिन आपको आंसर के ऊपर नहीं जाना है, मैं बताऊँगा कि ये आंसर आया कैसे। तो यहाँ देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है
तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि वो अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो मूल्य बढ़ जाने के बाद भी वो 100 रुपये ही खर्च करे। तो हम यहाँ देखते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की। हमें कमी कितने की करनी है तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वो 100 रुपये खर्च करेगा चाहे उसका मूल्य 110 रुपये हो गया हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 10% था वृद्धि, तो नीचे 100 + 10 यानी 110 हमने किया। तो यहाँ से देखते हैं 0 से 0 कट जाता है तो 1/11 हमारे पास आता है, और 1/11 का प्रतिशत में रूप होता है 9 से 1/11%। करके देख लीजिए किस प्रकार से। हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 100/11 आ जाएगा परसेंटेज। तो 9 बार पूरा पूरा भाग जाता है, 1 से शेष बचता है 1/11, 9 से 1/11। तो यहाँ अपने पास जो आंसर आया वो आया 9 से 1/11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो यहाँ देखिए 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 40 कम है, 40% कम है, यानी 100 में से 40 घटाओ 60। तो हम इसको काटेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, और 6 में जाता 3 बार। 2/3, इसका मतलब 2 गुणा 1/3, और 1/3 का प्रतिशत होता है 33 से 1/3, और इसका 2 गुना। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 66 से 2/3। आप करके भी देख सकते हैं। इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200/3 आएगा, 200/3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 66.66 या 66 से 2/3% निकल कर आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्र मिति से, यानी कि एरिया से और वॉल्यूम से, तो हम यहाँ देखेंगे कि उनमें अगर भुजाओं की जो विमाएँ होती है उनकी लंबाई में परिवर्तन किया जाता है, घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तब क्या कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है और हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो उसके लिए एक ये बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ नोट की है। तो आप देख सकते हैं जब दो विमाओं में वृद्धि हो, यानी कि दोनों, यानी जो दो भुजाएं हैं, जैसे उन दोनों भुजाओं की लंबाई में वृद्धि हो, यानी विमाओं में वृद्धि हो, तब फॉर्मूला लगता है कि ए जो वृद्धि हुई है, जैसे मान लीजिए 10% वृद्धि हुई है, बी जो वृद्धि हुई है मान लीजिए 20% वृद्धि हुई है, तो यहाँ a + b + a गुणा b बटे 100, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ तो 10 और 20 हो गया 30, 30 + 2 कितना हो गया 32। यानी कि अगर दोनों ही विमाओं में 10% और 20% की वृद्धि होती है तो जो एरिया है उसमें जो चेंज आएगा, वो जो एरिया बढ़ेगा वो 32% बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं। अगर दोनों में ही कमी आ रही है, दोनों में ही कमी आ रही है, तब क्या चेंज होगा। तो हम करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए इसमें भी कमी आई, इसमें भी कमी आई, तो दोनों विमाओं में कमी आएगी। तो a + b - ab/100 हम यहाँ करने वाले हैं। यानी कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के बाद में आपको पता चलेगा। अब ये तो एक तरह से बेसिक है, यह आपको देख लेना है कि एक विमा में वृद्धि की जाए, एक विमा में कमी की जाए, तब जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो क्या होगी, तब होगी जिस विमा में वृद्धि कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, कमी कर रहे हैं उसको माइनस में लिखेंगे, और माइनस में ab/100 कर देंगे। तो चलिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन 2026 में जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं जो अभी
हम टाइप यहाँ देखेंगे कि एक आयत की दो विमाओं में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि एक आयत है उसकी दोनों विमाओं में, यानी कि जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई में, आयत की लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में ही वृद्धि की जा रही है 10% की, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि ए बी यहाँ क्या है 10 है और बी बी क्या है यहाँ 10 है, तो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो यहाँ 10 गुणा 10 100 हो गया, तो ये कट के एक आ गया यहाँ, तो यहाँ से कटकर एक आ गया। 10 10 20 20 और 1 21, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ होता है, तो उस व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसका जो व्यापार था उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब उसने खरीदा तब भी 10% का लाभ प्राप्त किया और जब उसने बेचा तब भी 10% लाभ पर बेचा, तो ये पहले 10% फिर बाद में भी 10%, तो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी 10 गुणा 10 बटे 100, तो ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया एक बार, 10 10 20 20 और 1 21, तो ऑप्शन नंबर सी 21% हमारा यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जा रही है और चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल घटेगा, लेकिन यहाँ कमी और वृद्धि का कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों में ही कमी हो रही है, तो 20% कमी 10% कमी प्लस 20% गुणा 10% बटे 100। अब यहाँ प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस का 20 है और माइनस का 10 है, दोनों माइनस माइनस गुणाओं के प्लस हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 20 और 10 30 हो गया, और यहाँ 200 में 100 का भाग देते हैं तो 2 आ जाएगा, तो 30 में से 2 गया तो 28 बचा, यानी कि 28% की यहाँ कमी आएगी। अगर आपको यहाँ ऑप्शन में दे दिया होता कि 28% की वृद्धि 28% की कमी, तो हम ऑप्शन चुनते 28% की कमी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक ही है 28%, इसलिए यहाँ वृद्धि और कमी का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अवश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमें पता है कि कमी कर रहा है तो क्षेत्रफल तो घटेगा, कमी आएगी, यहाँ ऑप्शन सारे कमी वाले हैं, तो कितना परसेंट घटेगा, तो ये हम देखते हैं। तो 20% की कमी कर रहा है, यानी 20 फिर प्लस 20% की कमी कर रहा है, तो 20 20 40 हो गया, यानी कि सीधा सीधा 40% तो हमारे पास निकल के आया। लेकिन 20 गुणा 20 बटा 100 भी बचा हुआ, अभी ए गुणा बी ये भी बचा हुआ। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 100 बटे 400, यानी कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 आ गया, तो 40 माइनस 4 कितना होता है 36। अब यहाँ आप देख सकते हैं 36% की कमी, यानी कि मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि -20% -20% प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 36% आएगा।
36% और माइनस दिखा रहा कमी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित, यानी कि उसका खर्च परिवर्तित, यहाँ ये जो टाइपिंग मिस्टेक है खर्च परिवर्तित रहे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित, यानी कि नो चेंज, अपरिवर्तित। ये क्वेश्चन पहले भी आया था जो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया। यहाँ ऑप्शन नंबर ये गलत होगा, ए नहीं होगा। यहाँ देखिए किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ हो रहा था और बेचते समय 10% का लाभ हो रहा था। तो 10 और 10 20, 10 गुणा 10 100/100 यानी कि 1, तो 21%। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये भी हमने कर लिया है। अब यहाँ दिया गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि 20 प्लस का है और एक 20 माइनस का, इनको गुणा करेंगे, प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस ही आता है बटे 100। तो देखिए 20 से तो 20 कट गया। यहाँ हम देखते हैं कि 20 से तो 20 कट गया, लेकिन यहाँ देखिए 0 से 0 और 0 से 0, 2 गुणा 2 यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4। यहाँ ऑप्शन देखो दोनों ही है, 4% की कमी और 4% की वृद्धि, तो माइनस यहाँ क्या दिखा रहा है, कमी। माइनस क्या दिखा रहा है, यहाँ कमी को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी शॉर्ट जो हम देखते हैं, देखिए यहाँ से ये कट गया तो हमें ये वाला तो करना ही नहीं है, हमें करना ही इतना है, यानी कि जो परसेंटेज अगर बराबर है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हम उसका स्क्वायर करके 100 का भाग लगा देंगे, यानी कि जो अपना शॉर्ट तरीका हो जाएगा और हमेशा वो कमी आएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ 20 गुणा 20/100, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4% आया। और आपको याद रखना हमेशा कमी आती है, हमेशा कमी आती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, जितनी भी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर है। परसेंटेज से संबंधित इस प्रकार के हर सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले भिन्न मानेंगे। मान लिया कि वो भिन्न है a/b। अब ये क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि अंश में हो रही है, तो ऊपर वाला अंश होता है, तो इसमें 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये 100 था तो अब 110 हो गया, यानी कि अब यहाँ क्या हो गया 110 लिखेंगे। ठीक है, 100 + 10। हर बी है, ये कह रहा 12% की कमी, यानी कि 100 में से 12 कम करना, तो ये कितना हो गया 88%। बराबर दिया गया है 15/64। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ये दोनों ये कट रहा है 11 से 10 बार और ये कट रहा है 11 से 8 बार। यहाँ दोनों ही 2 से कट रहे हैं, 10 कट रहा है 5 बार और 8 कट रहा है 4 बार। तो हमारे पास जो बचा 5a/4b बराबर 15/64। तो 5 का भाग 15 में 3 बार जाता है और 4 का भाग, क्यों 4 नीचे है तो ऊपर है बराबर में, तो ऊपर वाली संख्या से ही कटेगा, वो नीचे वाली संख्या से ही कटेगा। तो 4 का भाग 64 में 16 बार जाता है। तो हमारे पास
ए बटा बी जो गिनती वो कितनी आ गई, 3/16। तो यहाँ हम देखते हैं 3/16 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से ये समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकार का वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये जो आज का वीडियो था, ये परसेंटेज से संबंधित वीडियो था। परसेंटेज पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है। और आसान कब होंगे, जब आपको अपनी बेसिक पे पकड़ होगी, आप बेसिक से सीखो, आप एडवांस तक जाओगे। शॉर्ट ट्रिक मैथ में वही होती है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप उसी को शॉर्ट बना लोगे, क्योंकि वहाँ स्टेप गायब कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं अगर बताऊँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बताऊँ, आपको पता है कि 10% की वृद्धि हुई है 110 आएगा, और 12% की कमी हुई है तो 88 आएगा। तो 110/88 आएगा। दोनों में 11 भाग जा रहा है, 110 में 10 बार और 88 में 8 बार। हमें पता है कि ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, दिया गया है अपन को 15/64। तो देखिए 5 काटता है कितनी बार, 3 बार, और 4 काटता है 64 को 16 बार। तो यहाँ 3/16 सीधा सा आ गया। हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दिमाग के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।